लगना है और हर हालत में उनके सपनों को पूरा करना है। अब इनको कहीं पर हमारे माननीय विधायक जी को कहीं जाना है, इसलिए हम अपनी बात को कहीं विराम देते हैं। अब हमारे बीच माननीय विधायक डुमरी जयराम महतो टाइगर हमारे बीच मौजूद हैं। अब अपनी बात को रखेंगे, हम लोग को ढाढ़स बनाएंगे कि हम लोग अब क्या करें। आज संघर्ष के साथ ही हम अपने अभिभावक को खो दिए हैं, हम लोग अधर में हैं। हम लोग को मार्गदर्शन दीजिए विधायक जी। हम लोग 22 वर्षों से मरते आ रहे हैं। 22 वर्षों में मेरी स्थिति यही है कि हमको कफन नहीं मिलता है, हमको इलाज करने के लिए पैसा नहीं मुहैया होता है, हम दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर हैं। यही रवैया है, न अनुकंपा, न किसी तरह का सामाजिक सुरक्षा और न ही वेतनमान। बस इसी तरह से हम लोग मरते हैं, इसी तरह हम लोग खत्म होते हैं। हम लोग का जो अनुकंपा का मामला रहा है, वो अनुकंपा मामला इस बार हम लोग का वार्ता हुआ था, उसमें उनका कहना है कि 30% आपका कोई अगर अनुबंध पर नौकरी हो रही है, उसमें आपको 25% में आपको मैंने देंगे, एडजस्ट रिजर्व देंगे। अब रिजर्वेशन में भी उनको परीक्षा देना, वह वैकेंसी निकलेगा तब परीक्षा होगी, उसमें 25% आप वैकेंसी लेके जाइए। ये अनुकंपा का आधार नहीं है, लेकिन हम लोग पर जबरदस्ती ठोकने का काम किया जा रहा है, वो भी कैबिनेट में नहीं लाया जो समझौता हुआ। बस यही हम लोग का है कहानी कि मरने के बाद भी और जीने पर भी कहीं हम लोग का मुश्किल जीना है। और अब क्या हम लोग करें, हम लोग का मार्गदर्शन बड़ी वीडियो आइए सर, विकास जी आइए। लेकिन यहाँ क्या थोड़ा सा तेल होने बोलिए। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बैठिए बैठिए सामने है सर। आगे ये कार्यक्रम बढ़ाते हुए हमारे संगठन के महासचिव विकास सिंह चौधरी जो है, हम चाहेंगे आप आए और विधायक जी को एक एक बात पर अवगत करवाएं। आज मरहूम सिद्दीक शेख के श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित तमाम सहायक अध्यापक, अध्यापिका, तमाम नेतृत्वकर्ता, डुमरी विधानसभा के माननीय विधायक टाइगर जयराम महतो जी, लगभग सारी बात सुमन जी के द्वारा बताया गया। माननीय विधायक जी पहुँचे हुए हैं। 2021 में पारा शिक्षकों की नियमावली बनी थी। जगन्नाथ महतो जी शिक्षा मंत्री जी थे, उनके कमलों के द्वारा एक दिया गया, क्योंकि 21 वर्षों में यहाँ के पारा शिक्षकों को किसी भी तरह की नियमावली नहीं दी गई थी। बहुत संघर्ष के बाद इस महागठबंधन की सरकार के द्वारा बहुत जद्दोजहद के बाद नियमावली दी गई। और नियमावली क्योंकि इस तरह से उसका प्रारूप था कि हम लोग उसको बहुत सुधारने का प्रयास किए, लेकिन तत्कालीन शिक्षा मंत्री
गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू या जो कुछ भी रहे होंगे, मैंने कहा गया कि भाई आप लोग कम से कम इसको पटरी पे चढ़ाइए, 21 वर्षों से नियमावली नहीं मिली थी, इसको लीजिए, फिर हम लोग इसको इम्प्रूवमेंट करेंगे, सुधार करेंगे। तो कहिए कि एक खून का घुट पी करके हम लोग सोचिए कि चलिए भाई नियमावली मिलेगी, लेकिन नियमावली में विधायक जी को मैं बताना चाहता हूँ, नियमावली में निश्चित रूप से अनुकंपा की चर्चा की गई थी, वो कैबिनेट से पास हुआ थी। पारा शिक्षकों के मरने के बाद उनके आश्रित को अनुकंपा के साथ नौकरी दी जाएगी, लेकिन जो उसमें बाउंड्री लाइन खींच दिया गया कि वैसे आश्रित ही इसमें अनुकंपा पर नौकरी प्राप्त करेंगे, जो ट्रेंड होंगे। माननीय विधायक जी, आज झारखंड का जो ग्रामीण परिवेश है, जो यहाँ का शिक्षा दीक्षा है, इस परिवेश में, इस शैक्षणिक वातावरण में हम ये उम्मीद नहीं कर पाते हैं कि हमारे जो आश्रित रहेंगे, चूँकि बहुत ऐसे भी लोग हैं जो कि बहुत शिक्षा से दूर हैं और उनके आश्रित से ये अपेक्षा करना कि ये ट्रेंड होंगे फिर टेट निकाल लेंगे, और जो टेट पास है 13,000 उसको नौकरी नहीं सरकार दे रही है, और फिर कहते हैं कि आप आश्रित जो हो वो टेट पास करेंगे तब आपको नौकरी देंगे। तो खैर करिए, उस समय बहुत मुश्किल से हम लोगों ने इसको स्वीकार किया और हालिया दिनों में विगत 28